शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। किचन टाइम विद रेहाना में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा स्पेशल 2 in 1 रेसिपी। बहुत सी यूज़फुल चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगी जो कि किचन की ज़रूरत है। हर घर के किचन में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज आपके साथ शेयर करूंगी खुशबूदार गरम मसाला और उनके साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसे छीलने में और बनाने में घंटों लग जाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसा तरीका जो घंटों की बजाय मिनटों में कर लेंगी इंशाल्लाह ताला। हाथों से स्मेल भी नहीं आएगी, हाथों में जलन भी नहीं होगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को आप 6 माह के लिए महफूज कर सकते हैं। मटन बनाएं, बीफ बनाएं, चिकन कढ़ाई बनाएं या फिर कलेजी मसाला। यकीन करें, जब ये 2 रेसिपीज़ आप बना के रखेंगी ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 पाव से ज़्यादा लहसुन लिया है और आधा पाव अदरक है। लहसुन के जवे अलग अलग कर रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ मैंने जवे अलग कर लिए हैं। फ्राई पैन में लहसुन के जवे को मैं 2 से 3 मिनट के लिए सेक रही हूँ। इतना गर्म करूँगी कि इसका छिलका कड़क हो जाए और चमचा चलाते रहना है। आप माइक्रोवेव में भी 15 सेकंड के लिए हीट दे सकती हैं। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप चूल्हे पर भी ऐसे भी सेक सकती हैं। छिलका जलने ना पाए फ्लेम ऑफ करेंगे, फिर किसी रुमाल में या बैग में डालकर रब करेंगे। मैं यहाँ बैग ले रही हूँ। इसमें डालकर किचन के काउंटर पर अच्छी तरह से मसलसल रब करती रहूँगी। ये 5 मिनट तक रब करूँगी। छिलके अलग हो गए हैं। अब इसको डिश में निकाल लेते हैं। ये इतना गर्म है कि जो छिलके रह गए हैं वो आसानी से हाथ से अलग हो जाएंगे। अब मैं इन छिलकों को ऐसे साफ़ कर रही हूँ। अब लहसुन के जवों को वॉश कर लिया था और किचन टॉवल से ड्राई कर लिया था, क्योंकि जब हम छिलके उतार रहे थे तो कुछ कुछ छिलके मुझे डर्टी फील हो रहे थे। इस वजह से मैंने लहसुन के जवों को वॉश करके टॉवल से अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। अब मैं मिक्सी जार में ऐड कर रही हूँ। अदरक को छील कर काट लिया था, अदरक भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं 1 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल से अदरक लहसुन अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इसको इतना ग्राइंड करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये देखें कितना अच्छे से स्मूथ हुआ है। हमें इतना ही स्मूथ चाहिए था। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते वक्त सिर्फ ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। एक कतरा पानी शामिल नहीं करना, वरना पानी से पेस्ट ख़राब हो जाएगा। आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ना ही इसका जायका ख़राब होगा और ना ही कलर ख़राब होगा। अदरक लहसुन को अगर फ्रिज में रखेंगे तो 1 माह के लिए भी इसका कलर ख़राब नहीं होगा। आप इस तरह के कंटेनर बॉक्स में डालकर भी सेव कर सकती हैं। अब मैं गरम मसाला का पाउडर बनाऊंगी, जो कि बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार होगा। प्लेट में 4 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ज़ीरा तो गरम मसाले की जान है। इसके साथ मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, फिर 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें, 3 से 4 दालचीनी स्टिक्स ली हैं, 2 बादियान के फूल ले रही हूँ, 7 से 8 सब्ज़ इलायची है। इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा आएगा। 3 बड़ी इलायची ले रही हूँ, 2 अदद तेज़ पत्ता है, 2 से 3 जावित्री के फूल लिए हैं, 1 जायफल लिया है। इसका कवर निकाल दिया है और इस कवर निकाल कर इसको फेंक देना है। इसके अंदर से एक गुठली निकलेगी। आधा चम्मच मैंने लौंग ली हैं। लौंग जायके में बहुत भरपूर होते हैं। चलें जी, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बनाने में इजी रहे। ये एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको गरम मसाला बताने लगी हूँ, जो कि हर खाने के जायके को 4 चांद लगा देगा। अब मैं इन मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी। जायफल की गुठली को तोड़ के ऐड कर रही हूँ। खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट करेंगे। अब मैं प्लेट में मसाले निकाल रही हूँ और इनको फैला के रख दूँगी और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। चलें जी, अब ये रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। इसको एक मिक्सी जार में ऐड कर दूँगी। अब ये पीसने के लिए तैयार है। मसाला ग्राइंड हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें।
तो गरम मसाला बनाना तो हर किसी को आता है, लेकिन ये स्पेशल गरम मसाला जो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बना है। जब आप किसी भी दाल, सब्ज़ी या गोश्त में डालेंगे ना, तो यकीन करें जायका ही अलग हो जाएगा। इसको पीस लें और फाइन कर लें। इसको इस्तेमाल करना कैसे है? इसको आप किसी भी सालन, गोश्त, बीफ, मटन जो भी आप पका रही हैं उसमें आप हाफ़ टी स्पून ऐड कर लें या 1/4 टीस्पून का डाल लें। एक दफ़ा मेरे तरीके से ये मज़ेदार खुशबूदार गरम मसाला बनाकर देखें। इंशाल्लाह ताला आपके खानों में वाज़ेह फ़र्क आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए जो कि फ्री है। तो हम अब नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।